बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान है। यूजुअली मैं जब बहुत थका हुआ होता हूँ तो थोड़ी-सी एंटरटेनमेंट के लिए मैं टीवी देख लेता हूँ। हमारे यहाँ केबल नहीं है। जो भी टीवी पे यूट्यूब के चैनल के ऊपर आ जाता है वो हम देख लेते हैं। वक़्त हमें बहुत कम मिल पाता है, ख़ास तौर पे मुझे टाइम की शॉर्टेज होती है, नींद भी मेरी कमी होती है। बस इसी चलते-फिरते मैंने एक ड्रामा, बस अभी लेटा हुआ था तो लेटे-लेटे मैंने एक ड्रामा लगाया, उसका नाम से अट्रैक्शन हुई। उस ड्रामे को देख के मुझे फ़ौरन हुआ कि यार मैं वीडियो बनाऊँ। उसकी वजह ये है कि ये नफ़सियाती खेल ऐसा उम्मत के साथ खेला जा रहा है, मेरे जैसा बंदा भी इसके साथ अटैच हो गया और सोचने लगा कि यार ये हो क्या रहा है, तो इस खेल को मैं समझ गया हूँ। उसकी वजह मैं पहले आप ये ड्रामा देखें, जो उसके कुछ क्लिप्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ जगहों पे सीन स्टिल करूँगा मैं और उसको सिर्फ़ बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आएगी। वो आप ड्रामे को खुद ही जाकर देख लें और उसके बाद आप समझ जाइएगा कि ये खेल क्या हो रहा है। कुछ जगह पे मैं क्लिप्स चलाता रहूँगा, कुछ जगह पे रोकूँगा। अच्छा नहीं हो रहा है उम्मत के साथ, उम्मत को बहुत ज़्यादा डाइवर्ट किया जा रहा है। छोटी-सी ये वीडियो होगी और मैं नींद में ही हूँ। मैं शायद ये वीडियो बैठ के बना था, मगर मेरे ज़हन में जिस वक़्त तेज़ी से चीज़ें चल रही हैं, मैं चाहता हूँ कि वो रिकॉर्ड का हिस्सा बने और वो आप तक पहुँचे। मैं ड्रामा लगाता हूँ, फिर आप देखें ये क्या है सिलसिला। देर पहले तो अपने कमरे में ही था। खैर फिक्र ना करो, इतना भी बेवकूफ वो नहीं है कि अपने गले में से तावीज को निकाल देगा। और जब तक ये तावीज हमारे गले में है, हम सब सेफ हैं। जी, तावीज़ हमारे गले में इसलिए हम सेफ़ हैं। याद रखिएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल सही एक हदीस है, जिसको बर्र-सग़ीर के अंदर बिल्कुल डिस्कस नहीं किया जाता, उस हदीस को इग्नोर किया जाता है। इवन उलमा भी, जो उलमाए सू हैं, वो इस बारे में, अल्लाह माफ़ करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के गले में एक तावीज़ देखा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तावीज़ छीन के, तोड़ के उसके गले से लेके फेंक दिया था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि उम्मत ने तावीज़ को गले में नहीं लटकाना, लटकाने से मना किया है। अगर कुरान पाक की आयत है जिसको तावीज़ बना के लटकाया जाता है, उसका हुक्म नहीं है, तो याद रखिएगा कि कुरान पाक की आयत और दुआएं पढ़ने के लिए हैं, लटकाने के लिए नहीं हैं। ख्याल रखिएगा इस बात का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमसे इतनी मर्तबा कहा है कि शाम से पहले कर्टन्स हटा दिया करो, वक्त का पता ही नहीं चलता। वो देखो। ये बात बिल्कुल सही है कि जिन्नात जब भी इंसानी शक्ल के अंदर आते हैं और वो फिर उस इंसान से बात करना चाहते हैं, वो सिर्फ़ उसी को ही दिखते हैं। आस-पास जो भी होता है उनको वो जिन्नात नज़र नहीं आता, बल्कि दूसरा बंदा उल्टी-सीधी हरकतें करते हुए नज़र आता है। ये बिल्कुल सही है, ये ऐसा ही होता है। क्या करूं? कैसे मोहब्बत का इजहार करूं? क्या मैं सब कुछ उन्हें खुलकर बता दूं? जब उन्हें पता चलेगा कि मैं जिनज़ादी हूं, फिर उनके दिल से मेरी मोहब्बत ख़त्म तो नहीं हो जाएगी? ये बात सही है कि जिनज़ादी और जिनज़ादे इंसानों से मोहब्बत कर बैठते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि ये मामला बहुत आगे तक भी चला जाता है। इसलिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं इरशाद फरमाई हैं, इसीलिए हैं कि वो सुबह और शाम के अज़कार आपको प्रोटेक्ट रखते हैं इस किस्म की फ़ुज़ूलियात से, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मुबाशरात के लिए, जो खलवत के, जो मियाँ बीवी के दरमियान खलवत होती है, उसके लिए रसूलुल्लाह ने 2 दुआएं बताई हैं। वो भी इसीलिए होती हैं कि आपके साथ कोई ऐसा मामला ना हो जाए जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो और आपकी बीवी या आपके शौहर की शक्ल के अंदर ये लोग आ जाएं और फिर आप उनके साथ मुबाशरत कर लें या उनके साथ खलवत इख्तियार कर लें या हम बिस्तरी कर लें। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, वो 2 दुआएं आपको लाज़मी याद होनी चाहिए। हमें इस तकलीफ से निजात दिला दो बेटा। इस सीन के बाद मैंने नोटिस किया कि इन रूहों का जो मामला है वो किसी कमरे के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि रूहें किसी कमरे में क़ैद हैं। मैं इसके पीछे के किस्से देखूँगा, फिर उसके बाद फिर मैं आपको
किसी और वक्त में बहुत डिटेल में इसका सिलसिला बताऊंगा। जो इस ड्रामे की इस सीन के साथ ये लग रहा है कि रूहों को काबू किया गया है। याद रहे कि इस्लाम में ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कि रूह किसी के भी काबू में नहीं आती, रूह को सिर्फ फरिश्ता ही लेता है और अपने साथ ले जाता है। ये आपका करीन होता है जो कि इनके काबू में आता है, जिन्नातों के। वो करीन आपके लेफ़्ट पसली पे यहाँ बैठा होता है, हमज़ाद जिसे कहते हैं। इसके ऊपर बहुत डिटेल में कभी मैं वीडियो बनाऊँगा। अरबी में उसको करीन कहते हैं। खैर, तो इस ड्रामे में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि रूहों को जिन्नात कब्ज़े में कर रहे हैं, जो मैं अब तक इस सीन के बाद समझा हूँ, और ये रूहें तकलीफ़ में हैं। इस्लाम के ऊपर बहुत कारी ज़रब है ये, और इस्लाम की बुनियादी अकायद के ऊपर खेला जा रहा है। खुशी की शादी को लेकर बहुत खुश थी, इतने अरमान थे मेरे। एक ही तो बहन है मेरी, मैं उसकी शादी को यादगार बनाना चाहती हूँ। छोटी है, एक 150 साल की बच्ची से और क्या एक्सपेक्ट करती हो तुम? छोटी नहीं है आज़र, एक जवान भूतनी है। इस ड्रामे को सिर्फ आप एंटरटेनमेंट की हद तक ही देखें, क्योंकि इसके अंदर इतने जिन्नातों के ख़िलाफ़ कुछ मामला हैं, इनको इतना नेगेटिव शो किया गया, ऐसा नहीं है। जिन्नातों में बहुत अच्छे भी हैं और बहुत बुरे भी हैं। इसमें एक बहुत बड़ा भंड ये है कि ये इस लड़की ने कहा है, यानी एक जिन्नातनी ने दिखाया जो कि उसकी बड़ी बहन बनी हुई है। उसका कहना है कि मेरी एक ही तो बहन है। याद रखिएगा कि इंसानों के अंदर जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो एक बच्चे की होती है, इनके यहाँ नॉर्मल डिलीवरी में 10 बच्चे होते हैं एक साथ। तो नॉर्मल डिलीवरी में कम से कम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 10 बच्चों की डिलीवरी रखी है इनकी। इस ड्रामे में एक जगह है कि 150 साल की बच्ची है, इनकी उम्रें हज़ारों साल नहीं होती हैं, इनकी उम्र मैक्सिमम 250-300 साल तक होती है। और जो नॉर्मल जिन्नात हैं वो मुश्किल से 100 साल के अंदर अंदर उनका वैसे वफ़ात हो जाती है उनकी भी। ये कुछ 2-3 मुख्तलिफ़ किस्म के जिन्नात होते हैं जिनकी 250-300 साल तक जाती है, इससे आगे नहीं जाती। जो ये कहता है कि कई हज़ार साल पुराने जिन्नात हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, गलत तरीका है। क्योंकि जिन्नात भी टाइम एंड स्पेस के अंदर कैद हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात के अंदर बनाई है। तो यहाँ पर एक ये बहुत बड़ा भंड है। ये सिर्फ छोटी छोटी मैं बातें आपको देता हुआ जा रहा हूँ। ये बातें मुझे कैसे पता हैं? ये बातें मुझे ऐसे ही नहीं पता, मैंने किसी बुज़ुर्ग के पीर से नहीं सुना हुआ। कभी ज़िंदगी में मौका लगा तो मैं ज़रूर वो भी आपसे शेयर करूँगा। लेकिन हमने कोई नाइंसाफ़ी तो नहीं की आज़र। सदियों से हम इस घर में आबाद हैं, इन लोगों ने आकर नाजायज़ हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है। यही इन इंसानों की खसलत है। ये बात सही है कि यहाँ पे जैसे इसने कहा कि इन लोगों ने हमारी ज़मीन पर आके कब्ज़ा किया है, ये बात सही है। क्योंकि हम इनके इलाक़ों में घुस जाते हैं, वहाँ पे अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बना लेते हैं, और वो फिर जो इनके अपने घर होते हैं उनको बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक दुनिया की एक अलग सी डायमेंशन है, उस डायमेंशन पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक वन साइडेड पर्दा रखा हुआ है जिसमें ये लोग हमें देखते हैं, हम इनको नहीं देख सकते हैं अनटिल अनलेस के वो कुछ जगहों पर इस ज़मीन की एनर्जी के अंदर वो पर्दे कमज़ोर होते हैं, वो नज़र आ जाते हैं, झलक नज़र आती है, गायब हो जाते हैं, या जब तक ये ख़ुद नज़र ना आएँ। तो ये बात सही है कि जो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ वो अक्सर उसमें से भूतिया घर लोगों को मिल जाते हैं। वजह ये होती है कि बहुत सारे जो ज़िद्दी जिन्नात होते हैं वो अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं होते, वो फिर लड़ भिड़ना शुरू हो जाते हैं, तंग करना शुरू हो जाते हैं, और अक्सर खामोशी से वहाँ से चले जाते हैं, जो अच्छे और शरीफ जिन्नात हैं, और वो उनकी अक्सरियत है। तो ये बात वाकई सही है कि इन लोगों के इलाक़ों में हम लोग घुस गए, तो उसकी वजह से, यानी इंसान घुस गए, उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होने लगी है। मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथ को नीचे से किसी ने पुश किया है। हाथ को कैसे पुश? तावीज़ पहना हुआ है ना तुमने? हाँ, तावीज़ तो पहना हुआ है। हाँ, हो सकता है ठोकर लग गई हो। ख्याल करो ना। अच्छा तुम वो छोड़ो, तुम ये देखो, ये लास्ट वीडियो देखो जो मैंने बनाई है। असद, मैंने सच में भी बाहर वीडियो बनाई थी। क्या वीडियो बनाई थी आपने ज़ारा? कि अली किसी से बातें कर रहा था। किससे बातें कर रहा? ये मुझे नजर नहीं आ रहा था असद, लेकिन वो अब्बा जान की रूह की बात कर रहा था। क्या? हाँ, वो
किसी को बता रहा था कि अब्बाजान की रूह उस कमरे में बंद है। ये बात यहाँ पे सही है कि ये इस सीन के अंदर जो दिखाया है कि मोबाइल फ़ोन टैप हाथ पे होने की वजह से गिर गया, और ये बात होती है। ये सिर्फ ऐसा नहीं होता, कभी बाल खींच लेते हैं, कभी कपड़े खींच लेते हैं, ये होता है। याद रहे कि जो सुबह शाम के अस्कार होते हैं उसकी वजह से ये आप तक नहीं पहुँचते, क्योंकि ये आपके गिर्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा हिसार खींच देते हैं, क्योंकि 5 फरिश्ते हर वक्त आपके साथ होते हैं। 5 सुबह 5 शाम, तो 10 फरिश्ते हर इंसान के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखे हैं, और ये सही हदीस से ये बात साबित है। तो याद रखिएगा कि जिस वक्त हम सुबह शाम के अस्कार पढ़ते हैं तो ये इनकी ताकत में इजाफ़ा हो जाता है। या रहमत के फ़रिश्ते अलग होते हैं, हिफाजत के फ़रिश्ते अलग होते हैं, और ये 5 और 5 10 फरिश्ते ये अलग हैं। तो हिफाजत के फ़रिश्ते, यानी समझ लें कि आपके पास एसएसजी कमांडोज़ की सिक्योरिटी आके लग जाती है सुबह शाम के अस्कार से। खैर, बात हो रही थी कि टैप होने की, तो ये वाकई टैप होता है जो सुबह शाम के अस्कार के अहाते में नहीं होते हैं। टैप होता है, बाल खींचते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे मामलात हो जाते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर से जैसे वीडियो गायब हो जाना, ये नहीं हो सकता, या किसी भी किस्म का जो भी मतलब इस तरह के जो टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं वो नहीं होती हैं। वो इसलिए कि ये बाकायदा एक सिस्टम है, एक इल्म है जिसको सीखना पड़ता है, और इनमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि ये इन चीज़ों को समझें जो दुनिया की फ़िज़िकल फिनॉमेनन्स के साथ जुड़े हुए हैं। ये गाड़ी चला सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, झूला झूल सकते हैं, बहुत और दूसरी भी दीगर चीज़ें कर सकते हैं, मगर टेक्नोलॉजी के अंदर घुस के इस तरह के काम करना ये नहीं हो सकता। ये इम्पोर्टेंट था। बहुत सारे लोग इस बात पे ये पंचायत डालेंगे कि जी ये तो ड्रामा है, एंटरटेनमेंट के तौर पर आप देखें और इसको करें। भाई, आप एंटरटेनमेंट के तौर पे देख लें, क्योंकि ये एक लाशऊरी तौर पर बम्बार्डमेंट है इस्लाम के ऊपर और इंसानी दिमाग के ऊपर, नफ्सियात के ऊपर। ये ऐसा खेल रचाया जा रहा है जिसकी वजह से नई जनरेशन और कमज़ोर अक़ीदा मुसलमान बहुत तेज़ी से प्रॉब्लम में आएंगे। किसी वजह से कह रहा हूँ मैं, चलते फिरते हवा में बात नहीं कर रहा, और मैं अपनी नींद को छोड़कर मैं लेटा लेटा ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि पॉइंट्स मेरे जहन से ना निकल जाएं। आंखें बंद करें। ओके। जैसा उलझता सा मैं रहा हूँ। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में बताया कि जिन्नातों के छूने से या उनके आपके ऊपर काबू कर लेने से इंसान बावला हो जाता है, बावलों वाली हरकत करने लगता है। ये बावलों वाली हरकत जो होती है बेसिकली, जो एक आम इंसान उसको देखता है कि वो अजीब तरीके की बॉडी लैंग्वेज में चला गया तो वो बावला हो जाता है। इंग्लिश में इसको पजेस्ड कहते हैं। पजेस्ड एक नेगेटिव झुकाव वाला वर्ड है जो मुस्बत की तरफ नहीं जाता। तो ये जो दिखाना कि जिन्नात ने उसको जिन्नातनी ने उसके आंखों के ऊपर हाथ फेरा, तो वो एक रोशनी थी। ये जहन साजी की जा रही है गैर लाशऊरी तौर पे, नई जनरेशन की ख़ास तौर पे। जो मिड जनरेशन है उनके दिमाग जो इन चीज़ों में अटकता है, इन चीज़ों की खोज कर रहा है, वो खोज की डायरेक्शन बदल रही है। मोहतात रहें, इस ड्रामे को सिर्फ एंटरटेनमेंट की हद तक ही देखिएगा। अगर इसके असरात अगर आपने दिल पे ले लिए, इस पे ज़्यादा दूसरी डायरेक्शन पकड़ ली, इस्लाम से बाहर होने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि हल्के हल्के ये चीज़ लेके जा रही है कबाला जादू की तरफ। और कबाला जादू आम जितने भी जादू हैं जो पाकिस्तान में समझे जाते हैं, कबाला उनका बाप नहीं, दादा नहीं, परदादा नहीं, सगरदादा है। और कबाला वो जादू है जो हारूत और मारूत ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त में उतारा था, और वो थी अपडेट शक्ल फ़िरौन के, नमरूद के और ग्रीक जो मैथोलॉजी थी
ग्रीक्स की, यूनानियों की जो जादू थे, उन जादुओं का अपडेट वर्जन था वो, जो हारूत और मारूत के वक्त में उतारा गया था। और उसका सिर्फ एक सफ़ा फट के हिंदुस्तान पहुंचा था जिस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो किताबें फाड़ी थी, वो पत्थर की सिलें तोड़ी थी, चमड़े पे लिखे हुए उन्होंने अवराक को जलाया था, और जो पत्थर पे लिखी हुई तहरीरें थी, लकड़ी पे कलंदर, वो हारूत और मारूत की बताई हुई तहरीरें थी जो कबाला का हिस्सा था, उसका सिर्फ एक सफ़ा उसका हिंदुस्तान एक शैतान जिन्नात चुरा के लेके भाग गया था, और वो बना था काला जादू। और ये जो ड्रामा है, ये उस तरफ कबाला की तरफ लेके जाया जा रहा है। कबाला को 6 कोर्सेज़ में डिवाइड किया गया है, जो कि यहूदियों को, मुसलमानों को, नॉन मुस्लिम्स को, हिंदुओं को वेस्ट के अंदर पढ़ाया जाता है, और उसके अंदर दाखिला लेना इतना आसान नहीं होता। वो रिकमेंडेशन पे जाते हैं, जो कि बहुत जीनियस लोग होते हैं, उनकी रिकमेंडेशन पर ही वहाँ पर लोग उस इंस्टीट्यूट के अंदर जा सकते हैं। छोटा सा इंस्टीट्यूट होता है उसका। और कबाला बहुत आता है। ड्रामे को सिर्फ एंटरटेनमेंट की हद तक देखिएगा, उससे ज़्यादा मत देखिएगा, जहन पे सवार मत कीजिएगा, डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की जहन साजी इसके ज़रिए हो रही है। अब मैं इस ड्रामे को पूरा देखूंगा, फिर मैं आपको एंड ऑफ द ड्रामा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये क्या था। अगर भूल जाऊं तो याद दिला दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।